हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कन्वर्सेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं और ऐसे और इसका रूल जो साथ में लगाते हैं उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑन द बोर्ड आई हैव रिटन सम यूजफुल वर्ब्स फॉर यू। सो वर्ब्स अगर हम देखें तो नो, लर्न, राइट, कम, हेल्प, मीट, टॉक, these are all verbs. Okay, they are widely used in our conversation. तो इन वर्ब्स को अगर हम इंडिविजुअली ट्रांसलेट करें और हम देखेंगे कि हम इन्हें कैसे कितनी आसानी से लगा सकते हैं। ओके, फर्स्ट वर्ब मैं आपके लिए लेता हूँ, वो होगा आपके लिए टॉक। ओके, टॉक हमने लिया, तो टॉक में अगर हम देखें, अगर आप सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि मैं आपसे रोज़ बात करता हूँ, आई टॉक टू यू एवरी डे, आप मुझसे बात करते हो, यू टॉक टू मी एवरी डे, और वो मुझसे बात करता है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ही टॉक्स टू मी एवरी डे। वहाँ पे मैंने एस लगाया, मैंने अपने लिए भी एस नहीं लगाया, ना ही मैंने आपके लिए लगाया, मैंने उनके लिए लगाया। तो ऐसे ही एस और एस का रूल अप्लाई हो जाता है, धीरे धीरे हम अप्लाई करना सीख जाते हैं। अब हम नेक्स्ट वर्ब लेते हैं मीट। ओके, मीट वर्ब में मतलब हुआ मिलना। ओके, आप कहते हो जैसे कि मैं अपने टीचर को रोज़ मिलता हूँ। ओके, तो आई मीट माई टीचर एवरी डे, या हमेशा मिलता हूँ, आई ऑलवेज मीट माई टीचर। ओके, या आप हमेशा मिलते हो, यू ऑलवेज मीट योर टीचर, मैंने आपके लिए कहा, या मैं किसी और के लिए कहता हूँ। ओके, शी मीट्स हर टीचर एवरी डे, तो यहाँ पे एस ऐड हुआ, और अगर ही से मैं बनाता तो ही मीट्स हिज टीचर एवरी डे, तो उस केस में आप देख रहे हैं कि वहाँ पे एस और एस का रूल अप्लाई हो रहा है और इस तरफ अप्लाई नहीं हो पा रहा। ओके, यहाँ अगर मैं ये कहता है कि वो एक से ज़्यादा लोग हैं तो वो अपने टीचर्स को मिलते हैं, ठीक है, चाहे गर्ल्स हों बॉयज़ हों, पर एक से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होना चाहिए। तो दे से अगर हम बनाने की कोशिश करें, दे मीट देयर टीचर एवरी डे, तो वहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, मतलब कि ही और शी या इट या किसी का नाम, वहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है, तो दे से थोड़ा सा बचिएगा आप, ठीक है, क्योंकि हम बात तो कर रहे हैं पर वो एक से ज़्यादा हैं। चलो, अब हम नेक्स्ट बनाते हैं एन्जॉय। एन्जॉय जो वर्ब है बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, तो एन्जॉय मतलब कि आई एन्जॉय रीडिंग अ बुक, मतलब कि मैं बुक काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करता हूँ। आप एन्जॉय करते हो, आप कह सकते हो, जैसे कि मैं आपके लिए बोलूँ यू एन्जॉय रीडिंग अ बुक। ओके, अब हम वहाँ चलेंगे, किसी के बारे में बात करेंगे, शी एन्जॉयज़ रीडिंग अ बुक या ही एन्जॉयज़ रीडिंग अ बुक, लाइक दिस। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि मैं वहाँ पे लगा रहा हूँ, इस तरफ हमारे साथ, हम दोनों के साथ नहीं लगाया जा रहा। तो अब हम नेक्स्ट वर्ब लेंगे जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है हर जगह, फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब भूलना होता है, जैसे कि हम जानते हैं। तो अगर हम कहते हैं, मैं कहता हूँ आई फॉरगेट टू गो देयर, आई फॉरगेट टू कॉल माई मदर नाउ, आई फॉरगेट टू डू माई वर्क। ओके, या आप कहते हो, या मैं आपके लिए कहता हूँ, यू फॉरगेट टू डू योर होमवर्क, यू फॉरगेट टू फ़ोन मी एवरी डे, लाइक दिस। बट वो मुझे फ़ोन करना भूल जाता है, यहाँ आना भूल जाता है, तो ही फॉरगेट्स टू फ़ोन मी एवरी डे, शी फॉरगेट्स टू कॉल मी एवरी डे। तो ऑब्जेक्ट के रूप में आपकी मर्ज़ी है, वर्ब के बाद आपको कौन सा ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है, बट एसोरियस मैं वहाँ लगा रहा हूँ, किसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि मैं आई हुआ मतलब फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन कैटेगरी में, आपके लिए कुछ कह रहा हूँ, पर किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन होगा। ऐसे ही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन कैटेगरीज डिवाइड होती हैं। ओके, मतलब कि जब हम अपने बारे में बात करते हैं, आई और वी, ठीक है, फर्स्ट पर्सन कैटेगरी, आप यू हुए, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन जिनके बारे में कहा जाए। इसलिए एस और एस का रूल इसी तरीके इन चीज़ों को देखकर ही अप्लाई होता है। चलो, तो पहले हमने लगाया था यस, हमने सीखा है, अभी हमें खास तौर पे टॉक लगाया, एन्जॉय किया, ठीक है। अब हम गो लेते हैं। गो वर्ब जो है आप जानते ही हो, गो मतलब जाना, ठीक है। मैं अपने दोस्त को रोज़ मिलने जाता हूँ, आई गो टू मीट माई फ्रेंड एवरी डे, या मैं हमेशा जाता हूँ, वो आप चेंज कर सकते हो, एडवर्ब्स वगैरह, ऑलवेज, ऑफन, ओके, सेल्डम, ये सब चीज़ें हम एडवर्ब्स लगाते हैं, ठीक है। सो आपके लिए मैं कहता हूँ यू ऑलवेज गो टू मीट योर फ्रेंड एवरी डे, अब हम उनके लिए लगाएंगे, शी ऑलवेज
गोज़ टू मीट हर फ्रेंड एवरीडे। तो आप देखा ऑलवेज तो एडवर्ब है, वो तो वहाँ लगेगा आपकी इच्छा के अनुसार, बट गोज़ लगाया मैंने, या ही ऑलवेज गोज़ टू मीट हिज फ्रेंड एवरीडे। और मैंने वहाँ दे लगाया तो दे ऑलवेज गो टू मीट देयर फ्रेंड एवरीडे, तो वहाँ पे नहीं लगा। तो ही शी के साथ आप देख रहे हैं कि कैसे एसोरियस रूल अप्लाई हो रहा है, बेशक कोई भी वर्ब हो पर अप्लाई हो रहा है वहाँ पे। सो नेक्स्ट वर्ब हम लेंगे, अभी हमने गो ले लिया है, तो यहाँ पे हम लेंगे नो। नो वर्ब खास तौर पे हम इसे कहते हैं जानना। ओके, जानना, जैसे कि आई नो एवरीथिंग, ओके, या आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस मैटर वट एवर, कि मैं हर चीज़ के बारे में जानता हूँ। या आप जानते हो यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस मैटर, कि मैं हर चीज़ के बारे में जानता हूँ। बट हम फिर से वहाँ जाएंगे, ही नोज़ एवरीथिंग अबाउट दिस मैटर, शी नोज़ एवरीथिंग अबाउट दिस मैटर। ओके, तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस सारे हुए, जितने भी मैंने अभी तक सेंटेंसेस बनाए सारे पॉजिटिव हैं और वहीं पे ही रूल अप्लाई हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो इस केस में अगर हम चलें तो हमने नो सीख लिया है, एन्जॉय, ओके, गो हो गया, और वर्क, हाँ, टॉक कर लिया है। ओके, अब हम लेंगे ख़ास तौर पर जो हम यूज़ करते हैं हेल्प। ओके, हेल्प मदद करना, बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं। सो आई हेल्प एवरीवन या यू हेल्प एवरीवन, आई लाइक टू हेल्प एवरीवन, व्हाटएवर। तो या यू लाइक टू हेल्प एवरीवन, बट हम उस तरह बनाएंगे, शी लाइक्स टू हेल्प एवरीवन, ही लाइक्स टू हेल्प एवरीवन। ओके, या शी, अगर आपने लाइक नहीं लेना कोई बात नहीं, आप मत लीजिए, बट मैं हेल्प से बना देता हूँ, शी हेल्प्स एवरीवन। आप देखिए मैंने वहाँ पे वर्ब भी चेंज कर दिया था। ओके, बट एसोरियस का रूल वहाँ अप्लाई हो रहा है क्योंकि शी सब्जेक्ट है। तो शी हेल्प्स एवरीवन, आई हेल्प एवरीवन, यू हेल्प एवरीवन। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये यूज़ कैसे होगा। अब हम नेक्स्ट चलेंगे और सेंटेंसेस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बाय। ओके, बाय जो ख़रीदना होता है, ठीक है। सो आप कहते हैं मेरा फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा ख़रीदारी करता है, काफ़ी सारी चीज़ें खरीदता रहता है। तो आपने कहा सिंपल प्रेजेंट टेंस में माई फ्रेंड बाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, तो माई फ्रेंड बाइज, तो वहाँ पे मैंने एस लगा दिया। और मैं खरीदारी करता हूँ या खरीदता रहता हूँ, तो आई बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स एवरी डे, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स हो गया ना। तो आई बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स एवरी डे, यू बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स एवरी डे, शी बाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स एवरी डे। तो यहाँ पे अगर मैंने एस नहीं लगाया होता तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाता। तो ये सेंटेंसेस हैं जो हमारी स्पोकन इंग्लिश में, कन्वर्सेशन में बहुत ध्यान में, मतलब ये वर्ब्स यूज़ होते ही हैं, पर उस दौरान हमें एसोरियस का हम जब ध्यान रख लेते हैं तो हमारे सेंटेंस बहुत खूबसूरत बन जाते हैं और उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अगला सेंटेंस अगर हम देखें तो हम लेते हैं लर्न। ओके, लर्न जो है ख़ास तौर पे जानते हैं सीखना हो गया। सो अगर हम वी से बनाते हैं, चलो हम वी से बनाते हैं। हम काफ़ी सारी चीज़ें अपने लाइफ में सीखते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस अगर बनाते हैं तो वी लर्न सो मैनी थिंग्स इन अवर लाइफ, तो मैंने यहाँ पे एस नहीं लगाया। यू लर्न सो मैनी थिंग्स इन योर लाइफ, वहाँ पे भी नहीं आया। और उस तरफ शी लर्न्स सो मैनी थिंग्स इन हर लाइफ, तो वहाँ आ गया। ओके, सो अब आप देख रहे हैं ना कि कैसे कैसे चीज़ें यूज़ हो रही हैं ख़ास तौर पर। तो ये भी हो गया। अब हम मीट ले लेते हैं। मीट का हो गया ख़ास तौर पे, मीट मतलब मिलना हो गया। मीट जैसे कि हम अपने दोस्त फ्रेंड्स को मिलते हैं या हम टीचर्स को मिलते हैं, ठीक है, किन लोगों को भी, जिन लोगों से हम जुड़े होते हैं। तो आई मीट माई फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, आई ऑफन मीट माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं एसोरियस से बच रहा हूँ। यू मीट योर फ्रेंड एवरी डे, ठीक है। यहाँ आप कुछ और सेंटेंस बना लीजिए जिनके लिए शी मीट्स एवरीवन। ओके, सो वो सभी को मिलती है, या ही मीट्स एवरीवन। तो चेंजेस हम कुछ भी कर सकते हैं, बट मैं एसोरियस ज़रूर लगा रहा हूँ जैसे कि आप नोट कर रहे हो, ठीक है। सो आप मीट के साथ लाइक लगा लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी लाइक्स टू मीट एवरीवन,
पर वहाँ पे जब मैंने लाइक लिया वो मीट की जगह लाइक लिया तो वहाँ पे फिर एस फिर आ गया, क्योंकि मेन वर्ब के अंदर एस और एस से ऐड हमें करना ही होगा। ओके, तो उस केस में हमारा ये हो गया, ठीक है, मीट हो गया ख़ास तौर पे। और अगर हम देखें लास्ट, अगर हम इसे मान के चलें कम, तो कम का एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। कम में अगर हम देखें जैसे मैं आपके लिए बना देता हूँ, यू कम हेयर टू हेल्प मी। ओके, आई कम हेयर टू हेल्प यू। ओके, शी कम्स हेयर टू हेल्प मी, ही कम्स हेयर टू हेल्प मी। बट जैसे मैंने दे कहा तो दे कम हेयर टू हेल्प मी, तो वहाँ पे एस नहीं लगा, ना ही एस और एस लगा, कुछ नहीं लगा। तो वहाँ पे हम ही और शी का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। हाँ, और एक और बात, और अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी डिवाइस के बारे में बात करते हैं, कोई डिवाइस हो, फ़ैन, ओके, कोई भी चीज़ जो आप यूज़ करते हो, गैजेट्स वगैरह, कोई भी चीज़, उस केस में भी आप उनके लिए जब इट लगाओगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सेलफ़ोन अभी काम नहीं करता, ठीक है, तो आप सेलफ़ोन में इट लगाओगे, इट के साथ वर्क ऐड करोगे तो मतलब इट वर्क्स, अगर करता है इट वर्क्स वेरी वेल, नहीं करता तो इट डजेंट वर्क वेरी वेल। तो मैंने इट के साथ वर्क्स लगाया क्योंकि वो अच्छा काम करता है, इट वर्क्स वेरी वेल। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी याद रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों ये सब चीज़ों को आप याद रखिए, ठीक है। तो बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं जिस पे हम कन्वर्सेशन बात करते प्रॉब्लम हमें आ जाती है। तो अब आने वाले वक्त पे अगर आपको वीडियोस से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल बहुत अच्छे ढंग से समझाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।